इंडिया इस वक्त थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। जापान और जर्मनी दोनों को पीछे छोड़ चुका है, फ्रांस और ब्रिटानिया को पीछे छोड़ चुका है, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा को। ये पूछेंगे कि ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो दिन ब दिन इंडिया इतना आगे जाता जा रहा है, इतनी तरक्की करता जा रहा है, हर फील्ड में आगे जाता जा रहा है, और अब तो इकोनॉमी में उसने जापान को पीछे छोड़ दिया और सेकंड नंबर। नरेंद्र मोदी के साथ हमारे बहुत इख्तलाफात होंगे, आई डोंट वांट टू मेक इट कंट्रोवर्शियल, बट स्टिल वो एक विजनरी बंदा है और उसने इंडिया को वाकई जो है वो एक न्यू हाइट्स पे लेके। नमस्कार दोस्तों। अब इंडिया, ये पाकिस्तान की मीडिया, पाकिस्तान के पत्रकार, पाकिस्तान के जो पैनलिस्ट है वो हमेशा यही काउंट करते रहेंगे कि भाई इंडिया पहले 10वीं बड़ी इकोनॉमी था, उसके बाद 9, 8, 7, 6 और 5वीं इकोनॉमी बन गया है। आने वाले दिनों में जर्मनी जापान को पीछे छोड़कर थर्ड लार्जेस्ट बन जाएगा। लेकिन हमें जो है ना वो इंडिया के खिलाफ जिहाद करते रहना है। लेकिन कई सारे पत्रकार ऐसे भी है, कई सारे लोग पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे भी है, हालांकि उनकी जो संख्या है बहुत कम है, वो कहते रहते हैं कि भाई हमें यहाँ से इंडिया से कुछ सीखना चाहिए। और ये बात बिल्कुल सच है कि अगर मान लीजिए कि पाकिस्तान के रिलेशन इंडिया के साथ बहुत अच्छे होते तो पाकिस्तान को ये चाइना या फिर यूएई या फिर जो कहे कि अमेरिका की जरूरत ना पड़ती। उनको आज अगर सिर्फ और सिर्फ इंडिया के साथ वो रिलेशन में होते तो इंडिया की मार्केट इतनी बड़ी है कि पाकिस्तान का जो भी सामान वो प्रोडक्शन करते होते वो पूरा का पूरा खपत हो जाता इंडिया में और अच्छे खासे बिलियंस ऑफ डॉलर पाकिस्तानी बैठे बैठे कमाते। लेकिन ये चीज नहीं आज पॉसिबल है, ना ही पिछले दिनों थी और आने वाले भी कुछ सालों के अंदर होती हुई दिख नहीं रही है। यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। इस वक्त थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। जापान और जर्मनी दोनों को पीछे छोड़ चुका है, फ्रांस और ब्रिटानिया को पीछे छोड़ चुका है, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा को पीछे छोड़ चुका है और वो बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। और वो पार्लियामेंट्री सिस्टम के तहत ही उसने ऐसा किया है और उसके साथ हमारा मुत्तफिक होना जरूरी है। हम समझते हैं कि मोदी का दौर जो है वो हमारे सामने। इंडिया है, उसने इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो उसने जापान को पीछे छोड़ दिया है और वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे जो है वो आ गया है। आपका क्या कहना है इस बारे में? जी बिल्कुल, इसकी मेन रीजंस बहुत सारी हो सकती हैं। इंडिया लीड कर रहा है टेक्नोलॉजी में और एजुकेशन में, उन्होंने बहुत सारे इनोवेटिव्स आइडियाज़ को लेके आया है। और मार्केट ट्रेंड्स को देखें तो इकोनॉमी में उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है। तो मेरा ख्याल है ये बेसिक रीज़न यही है कि उन्होंने थ्रू आउट द वर्ल्ड अपने एरियाज़ को, अपने सर्कल को वाइडन किया है, ना सिर्फ एजुकेशन में बल्कि इकोनॉमी में, पॉलिटिकल सेक्टर में डेमोक्रेसी नंबर 1 कंसिडर किया जाता है इंडिया को। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो डेवलपमेंट्स होती हैं वो यही होती हैं कि मैसेज को आगे लेके आया जाए और उनको फैसिलिटेशंस दी जाएं। तो मेरा ख्याल है कि यही इसकी रीजंस हैं जिस वजह से इंडिया ने जापान को लीड किया। इंडिया ने इकोनॉमी में ट्रिलियंस को टच कर लिया है और आपको ऐसी क्या वजह लगती है कि जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं वो ज़्यादातर इंडिया को ऑफर करवा रही हैं? उसकी मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं। जैसे हम डिफरेंट अफेयर्स में देखें तो इंडिया ने एक छोटे छोटे सेक्टर्स को प्रमोट करना शुरू किया है और मुख्तलिफ कंट्रीज को इंटरनेशनल लेवल पे इन्वेस्ट तो वो कर रहा है। ऐसी क्या वजह है कि हर बड़े से बड़ा और इंटरनेशनल इन्वेस्टर इंडिया में जाकर इन्वेस्ट करना पसंद कर रहा है? देखिए, इंडिया जो है ना बेसिकली वो एक बड़ा मुल्क है। अगर आप उसको इन कॉन्टेक्स्ट टू पाकिस्तान कंपेयर करें तो ऑब्वियसली वो एक बड़ा मुल्क है। वहाँ की इकॉनमी बहुत जो है स्ट्रॉन्ग है। और अगर देखें, नरेंद्र मोदी के साथ हमारे बहुत इख्तलाफात होंगे, आई डोंट वांट टू मेक इट कंट्रोवर्शियल, बट स्टिल वो एक विजनरी बंदा है और उसने इंडिया को वाकई जो है वो एक न्यू हाइट्स पे लेके गया है। और इसकी मिसाल हमारे सामने पिछले 4-5 सालों में नजर आता है। तो जब आपके प्राइम मिनिस्टर ही करप्शन में बैंकरप्ट पाए जाते हैं तो फिर इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में कैसे आते हैं? अच्छा लग रहा है कि अगर वो काम कर रहे हैं तो यानी कि उनको मिल रहा है कुछ, तो जा रहे हैं वो लोग। अगर वहाँ पर उन्हें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अपॉर्चुनिटीज वगैरह, तो इसलिए वो जा रहे हैं। अब हम नहीं उनको वो प्रोवाइड कर रहे तो वो हमारी गलती है। अब हम बचपन की तरह वो नहीं करते, घर वालों ने बताया कि इंडिया गलत है तो गलत है। अगर वो कहीं पर अच्छे हैं तो फिर वो हैं, अगर मेहनत कर रहे हैं तो सही है। पाकिस्तान के 3 दरिया बिके प्रेसिडेंशियल फॉर्म सिस्टम में, पाकिस्तान टूटा प्रेसिडेंशियल फॉर्म सिस्टम में। पाकिस्तान में दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी, क्लाशनकोव माफिया, ड्रग माफिया आया प्रेसिडेंशियल सिस्टम में। और प्रेसिडेंशियल सिस्टम ये हुआ कि पाकिस्तान के आदमी उठाकर ग्वांतानामो में भेजे गए और डायरेक्ट उसके पैसे वसूल किए गए। और ये भी उसी दौर में हुआ।
और अपनी ही सरजमीन में कुछ तो खून का सिलसिला शुरू किया और पूरे पाकिस्तान में एक खतरनाक सूरत हाल पैदा की, जिसके नतीजे में 70-80 हजार लोग जो अपनी जानों से गए। वो ये है कि इंडिया ने अपने आप को सॉफ्ट स्किल्स में बहुत डेवलप किया है। फॉर एग्जांपल आप इस वक्त गूगल का करंट जो है वो देख लें, सीईओ देख लें, वो सुंदर पिचाई, उसके अलावा उनका साइज ऑफ मार्केट जो है वो बहुत बड़ा है। तो उनकी जो बिजनेस एक्टिविटी आप तो इकोनॉमिक ग्रोथ या उनकी ओवरऑल साइज को कंपेयर करें तो फिर तो जापान उनसे कहीं छोटा है। और इंडिया अगर आप हिस्टोरिकली भी देखें तो एक बहुत बड़ी जो है ना वो स्टेट रहा है विद रिस्पेक्ट टू इट्स रिसोर्सेज एज वेल। उसके अलावा अगर आप बात करें तो वो ये है कि इंडिया ने जो रिसेंटली बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ, फॉर एग्जांपल पूरी जो है वो यूएई आप देख लें, पूरी अरब वर्ल्ड देख लें, मिडल ईस्ट, उसके अलावा अफ्रीका, तो इंडिया की जो इकोनॉमिक रीच है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है और इन कंट्रीज़ ने इंडिया के साथ बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट जो हैं वो पैक्ट किए हैं। एक ये रीज़न है। फिर उनके इंस्टीट्यूशंस भी कंट्रीज हैं, ज़्यादातर जिनकी जितनी भी इन्वेस्टिंग की कंपनीज हैं वो इंडिया में इन्वेस्ट करने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखती हैं एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। मेरे नज़दीक इसकी वजह यही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन ही है मेरे नज़दीक इसकी एक वजह, क्योंकि आप जितनी भी बड़ी कंपनीज की बात कर लें वो पाकिस्तान के बजाय इंडिया में वर्क करना ज़्यादा प्रेफर करती हैं। आप देख लें माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपनी यूनिवर्सिटी इंडिया में ही बनाई थी और उसके अलावा जो सेकंड बिग ऑप्शन है वो चाइना का आ जाता है इस रीजन के अंदर। तो मतलब बिगेस्ट ऑप्शन तो चाइना ही है। अब इकोनॉमिक वार की वजह से लोग चाइना को से कम नीचे जाना चाह रहे हैं, तो वो इंडिया इज़ द बेस्ट चॉइस आई थिंक, क्योंकि एक तो पाकिस्तान में एक कर्जों की वजह से और पाकिस्तान की इकोनॉमी काफ़ी लो है एज कम्पेयर टू इंडिया, तो इस वजह से लोग आई थिंक इंडिया की तरफ ज़्यादा जाना चाह रहे हैं। कहना तो नहीं चाहिए लेकिन हम हमेशा से ना शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। हम कभी भी एक चीज़ को ना सही तरह लेके नहीं जाते, सही तरह चलते नहीं है। इवन कि हम अपनी पढ़ाई में भी देख लें तो भी सही तरह नहीं चलते, इसलिए हम लोगों को डिच कराने के चक्करों में लगे रहते हैं। जितने भी ममालिक हैं, 300 ममालिक है, उसमें से हमारे मुल्क को जानता कौन है? 50% भी नहीं जानते हमारे मुल्क को। पाकिस्तान का नाम कहीं लेना पसंद नहीं करते। हाँ, क्यों? इसी वजह से कि वो सब समझते हैं कि ये पासपोर्ट ही जो हमारा वही नहीं, जब देखते हैं तो उसी वक्त दूर फेंकते हैं कि इसलिए कि हमारे मुल्क के जो